Good morning. Today I will discuss the formula for discrete Fourier transform and the formula for inverse discrete Fourier transform. In the previous class I already discussed what is discrete Fourier transform, what is inverse discrete Fourier transform and why it is used for, what is the basic difference between DTFT and DFT. But in this class I will discuss what is the formula to calculate discrete Fourier transform and to calculate inverse discrete Fourier transform. Okay, so see my lecture note. Now, the discrete Fourier transform is obtained by taking the frequency samples of Fourier transform of x sub omega at a set of n equally spaced discrete frequencies. The DFT of a discrete time signal x sub n of length n is given by this. आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिफाइन DFT या व्हाट इज DFT, तो आपको ये लिखना है एंड ये फार्मूला भी लिखना है एंड वो भी लिख देना है कि आपकी DFT जो है वो है आपकी पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट इन नेचर, वो भी लिख देना है. ओके, सो ये फार्मूला लिख देना है. उसके बाद यहाँ पे DFT ऑफ एक्स ऑफ एन इज डिनोटेड एज एक्स ऑफ के. सो एक्स ऑफ के दैट इज इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 0 to n-1 दिस मच. सी DFT जो है वो आपकी पीरियोडिक है एंड डिस्क्रीट इन नेचर है. तो आप कौन से पॉइंट में कैलकुलेट करते हो? 0 से लेकर n-1 तक. ओके, सो के का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक. सो IDFT आप क्यों करते हो? अगर जो आपने DFT में पाया, अगर बैक उसको टाइम डोमेन सिग्नल में क्या होगा वैल्यू, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप IDFT लेते हो. सो IDFT ऑफ एक्स ऑफ के इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन. सो जब IDFT आप लेते हो तब आप एक्स ऑफ एन फाइंड करते हो, बट जब DFT लेते हो तब आप एक्स ऑफ के फाइंड करते हो. फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो इसलिए के में फाइंड करते हो. इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो आपका एक्स ऑफ के एक्स ऑफ एन में बदल जाता है. ओके, सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 1/n k इक्वल्स टू 0 to n-1 एक्स ऑफ के e टू द पावर j 2π kn/n. ऑलवेज जब भी आप कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हो, मतलब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन लेते हो, ये वाला पावर जो है आपके नेगेटिव रहेगा. एंड जब आप IDFT कैलकुलेट करते हो, मतलब बैक करते हो टाइम डोमेन में, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. क्योंकि आपकी DFT है डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक, तो आप जब IDFT कैलकुलेट करोगे, मतलब टाइम डोमेन सिग्नल कैलकुलेट करोगे, वो भी होगा डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक. एंड उसको कौन से वैल्यू में कैलकुलेट करना है? क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वो बन गया, अब 0 से लेकर n-1 तक कैलकुलेट करना है. जैसे k का वैल्यू 0 से n-1 तक कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 ऐसे करके n-1 तक. उसी तरह n में आपको यहाँ पे x ऑफ 0, x ऑफ 1 करके x ऑफ n-1 तक कैलकुलेट करना है. जब आप DFT लेते हो ना, तब ये x जो है वो कैपिटल में डिनोट होता है. x ऑफ के अगर आप लिखते हो, ये है कैपिटल, अगर है वो DFT है. अगर आप IDFT लेते हो तो आप बैक करते हो टाइम डोमेन में, तब आप ये x को स्मॉल में लिखते हो. ओके, सो अभी मैं बताऊंगी कि जो मैं असाइनमेंट में आप लोग को क्वेश्चन दी हूँ, उस क्वेश्चन को कैसे आपको अप्रोच करना है. ओके, सो फाइंड द 4 पॉइंट DFT ऑफ ए सीक्वेंस 1010. ओके, अभी तो 4 पॉइंट मेंशन कर दिया है, मतलब कैपिटल L है आपके 4 है. तो जो भी फार्मूला है वहाँ पे डाल के आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी कि आपको कैसे DFT कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी कैसे IDFT कैलकुलेट करना है. बट कैसे आप पॉइंट डिसाइड करोगे मैं इस क्लास में बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे दिया है फाइंड द IDFT ऑफ द सीक्वेंस. अभी कितना पॉइंट्स दिया है? 1 2 3 4 पॉइंट्स दिया है, मतलब आपके n का वैल्यू 4 दे दिया है. तो आपको ये दिया है क्या? फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है आपको. सॉरी, मैं यह एक्स ऑफ IDFT ऑफ द सीक्वेंस दिया है, तो ये एक्स ऑफ के होगा. ओके, एंड उसका एक्स ऑफ एन आपको कैलकुलेट करना होगा. सो चेंज इन द असाइनमेंट ऑल्सो. फाइंड द DFT ऑफ ए सीक्वेंस. सो अब DFT जब आप कैलकुलेट करोगे, सीक्वेंस आपको एक्स ऑफ एन में रहेगा, आपको एक्स ऑफ के कैलकुलेट करना है. जब आप IDFT कैलकुलेट करोगे, आपके एक्स ऑफ के में रहेगा, आपको एक्स ऑफ एन कैलकुलेट करना है. ओके, सो DFT अभी 1 दे दिया है, 0 1 अप टू 0 to 2. एक पेंसिल लाती हूँ, वेट करिए. सो अभी आपको क्या करना है? एक्स ऑफ एन का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, मीन्स 1 1 1. कहाँ तक? 0 में 1 है, एक्स ऑफ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 में 1 है, 1 में 1 है, 2 में भी 1 है, 0 अदरवाइज. सो बाकी सारे केसेस में 0 है, बट आपको कहाँ तक लेना है? n इक्वल्स टू 4, मतलब आपको यहाँ तक आपको रखना है. 1 1 1 तो हो गया. अभी सारे केसेस में 0 है, लेकिन आपको n इक्वल्स टू 4, मतलब 4 पॉइंट्स लेना है. तो बस एक 0 आपको ऐड करने के बाद फिर आप क्वेश्चन में प्रोसीड करो. यहाँ पे भी वही है, IDFT दे दिया है.
आप IDFT कैलकुलेट करना है, के दिया है। ओके, सो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ये वाला क्वेश्चन है, एक्स ऑफ फाइंड द 4 पॉइंट DFT एक्स ऑफ n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। -1 टू द पावर n है, अभी आपको 4 पॉइंट दे दिया है, मतलब n क्या है, 4 है। मतलब आपकी जो DFT कैलकुलेट करना है वो k कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 1 2 अप टू डॉट डॉट n-1, मतलब 0 से लेकर आपको 3 तक कैलकुलेट करना है। 0 1 2 3 कैलकुलेट करना है, मीन्स आपकी x जो n का वैल्यू भी है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 अप टू डॉट डॉट n-1, 0 से 3 तक, क्योंकि आपको 4 पॉइंट DFT दिया है, मतलब कैपिटल N 4 है। 4 सैम्पल्स आपको लेना है, 4 सैम्पल्स लेना है, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर 3 तक। मतलब ये जो एक्स ऑफ n सिग्नल है आप कैसे लिखोगे, पहले n का वैल्यू 0 पुट करोगे, -1 टू द पावर 0, द वैल्यू इज 1। नेक्स्ट n का वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, क्योंकि 0 से लेकर 3 तक आपको जाना है। जब 1 पुट करोगे, -1 टू द पावर 1, द वैल्यू इज -1। 2 जब पुट करोगे, -1 का स्क्वायर 1। 3 जब पुट करोगे फर्दर -1, वहाँ तक आपको एंड कर देना है, क्योंकि आपको 4 पॉइंट्स बस लेना है। तो इस टाइप का आप सिग्नल लिख दिए, उसके बाद जैसे आप फॉर्मूला में डालोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी कि कैसे आपको DFT कैलकुलेट करना है। और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है जो डायरेक्ट नहीं है। ओके, सो अभी यहाँ पे सारे जैसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आपको इस टाइप का सिग्नल देता है, 4 पॉइंट DFT या 8 पॉइंट DFT पूछता है, इसका मतलब है कैपिटल N का वैल्यू दे देता है, आप स्मॉल n का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक जाएगा। तो आप क्या करना है, पहले 0 1 2 ऐसे पुट करके इस टाइप का सिग्नल को लिख देना है, उसके बाद फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करना है। ओके, सो थैंक यू।